जिस तरीके से 7 महीने बीते हैं ना, वैसे ही ये 3 महीने भी बीत जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने अंदर सुधार नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा हाथ, मतलब ऐसे ही खाली हाथ लौटना पड़ जाएगा। ये समझ जाओ कि ये मौका आपके पास आखिरी मौका है। इस वीडियो को मैं कुछ इस तरीके से डिजाइन करने वाला हूं कि ये वीडियो हर एक बच्चों के लिए है। जो बच्चे पास होना चाहते हैं उनके लिए भी है, जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं उनके लिए भी है, और जो बच्चे एवरेज स्कोरिंग करना चाहते हैं 80-85 मार्क्स उनके लिए भी है। तीनों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो को डिजाइन कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है अक्टूबर से आप सभी स्टूडेंट्स के फेस्टिवल सीजन लगभग समाप्त हो जाएंगे। भैया दिवाली के बाद से, छठ पूजा के बाद से अब सीधे आपके बोर्ड एग्जाम्स की राह में बस 25 दिसंबर आएगा, 1 जनवरी आएगा, बस हो गया। तो अब आपको डिस्टर्ब करने वाली कोई भी चीज नहीं आएगी। और इसी बीच में जो बच्चे सीरियस हो गए, जो बच्चे चप गए लगभग 3 महीने तक, वो एकदम फाड़ के रख देंगे, सबसे आगे निकल जाएंगे और उनको पीछा करने वाला कोई नहीं बच पाएगा। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अगले 3 महीने की स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं कि क्या रोड मैप रहना चाहिए सर, किस तरीके से हम डिसिप्लिन में रहें ताकि हमारी तैयारी अपने आप बेहतर हो जाए और हमें पता भी ना चले, वो चीज आज हम शेयर करेंगे आपको। और यकीन मानिए ये वीडियो को देखने की क्षमता सभी स्टूडेंट में नहीं होगी। अभी तक कई छोड़ के चले जा चुके होंगे क्योंकि उनका अटेंशन स्पैम बहुत कम हो चुका है। बट अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में बताई गई चीजों का इस्तेमाल करके आप 7 दिन में अपना रिजल्ट देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट देख पाएंगे कि पहले 7 दिन पहले आप क्या थे और 7 दिन बाद आपने कितनी चीजों की प्रैक्टिस कर ली है, कितनी चीजों को तैयार कर लिया है। जैसे अप्रैल से आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने बीत चुके हैं, अब लगभग 7वां महीना बीत जाएगा। जिस तरीके से ये 7 महीने बीते हैं ना, ऐसे 3 महीने बीत जाएंगे और फरवरी आ जाएगा, एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए सीरियस रहने की और बढ़िया से स्ट्रैटेजी को समझने की, प्लान को एग्जीक्यूट करने का समय अभी है, क्योंकि यही वो समय है जहां से एवरेज स्टूडेंट्स टॉपर बनने की राह पे चले जाते हैं। और यही वो समय भी है जिसमें अगर आप फोकस्ड नहीं रहे तो एवरेज के एवरेज ही रह जाओगे। इस वीडियो के माध्यम से हम मंथली प्लान को डिस्कस करेंगे कि पहले मंथ में आपको क्या करना है, दूसरे मंथ में आपको क्या करना है और तीसरे मंथ में आपको क्या करना है। उसके बाद मैं एक बहुत ही प्यारा सा टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो वीडियो को अब कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सबसे पहला मंथ है इसमें आपको अपने सिलेबस पे ज्यादा फोकस करने हैं। मतलब एक बार तो आप अपने 100% सिलेबस को कोशिश करो कि अपना 200% दें और अपने पूरे सिलेबस को एक बार खत्म कर दें। थ्योरेटिकली, डेरिवेशन वाइज, डेफिनेशन वाइज, हर तरीके से एक बार पूरा जोर लगा दो। क्योंकि कई बच्चे क्या कहते हैं ना, कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर हम अभी 3 महीने बाकी है ना, तो पहले मंथ में ढीले तरीके से पढ़ते हैं, दूसरे मंथ में थोड़ा तेज करेंगे, तीसरे मंथ में थोड़ा तेज करेंगे। भैया इस तरीके से ना एग्जाम टाइम में स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, चीजें संभलेंगी नहीं, तुम परेशान होकर गिव अप कर दोगे। तुम अभी अपना पहले मंथ में जितना हो सके क्षमता उतना दे लो। होता है ना कई बार कि हम 10 किलो की चीज अगर उठाते हैं तो उसके बाद 1 किलो की चीज उठाते हैं तो वो हलवा लगता है, ऐसा लगता है कितना ईजी है यार, क्योंकि हमने पहले ही 10 केजी की चीजें उठा ली है। और जब तुमको आदत है 1 किलो की ही चीज उठाने की और तुमको एक बाइक से 5 किलो भी दे दिया जाए तो तुम कहोगे अरे कितना भारी है यार। तो इसलिए पहले मंथ में आप मैक्सिमम अपना दें, मतलब 200% दीजिए और पूरे सिलेबस को एक बार 100% तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, 5 पढ़ने हैं कि 6 पढ़ने हैं, कई बच्चों को 5 पढ़ने होते हैं, कई बच्चों को 6, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को डिटेल तरीके से एक बार कवर कर लें। आप एकदम कोशिश करें कि डेली जो है वो ऑल सब्जेक्ट्स आपसे कवर हो ही जाए। अब वो समय नहीं है, क्योंकि जुलाई अगस्त में बच्चों का जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है सिर्फ उसी पे ध्यान देते हैं, हिंदी इंग्लिश को छोड़ देते हैं। भाई ये माइंडसेट अब बदल दो, क्योंकि अक्टूबर अब बीतने को है। ये माइंडसेट रहेगा तो एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ जाएंगे, एक में महाबकवास नंबर आ जाएगा, परसेंटेज बिगड़ जाएगा। इसलिए अब सारे सब्जेक्ट पर फोकस करो। तो ऑल सब्जेक्ट को कवर करने की डेली प्रैक्टिस करें, खुद के टाइम को ट्रैक करें, क्योंकि अभी टाइम मैनेजमेंट जो है, अभी टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर तुम प्लानिंग से नहीं चलोगे तो दिन ऐसे बीतेंगे, इतना तेजी से दिन बीतेगा तुमको पता ही नहीं चलेगा कि दिन कैसे निकला।
24 घंटे कैसे निकल गए, फिर अगले दिन रिग्रेट होगा, अरे यार उस दिन तो वेस्ट हो गया पूरा। तो इस वजह से तुमको अपना टाइम हर 1 घंटे का ट्रैक करना है। इनफैक्ट तुम क्या, मैं तो बोर्ड एग्जाम कब का दे चुका हूं, मैं अपना टाइम अभी भी ट्रैक करता हूं, चीजों को मोबाइल में लिख के पूरा काम को सिस्टमैटिक तौर पे चलाता हूं। तो तुमको भी टाइम को ट्रैक करना है। टाइम ट्रैकिंग से क्या होगा कि तुम ये पूरे सब्जेक्ट्स को कवर कर पाओगे, अदरवाइज 3 ही सब्जेक्ट कवर होगा और पता चले 24 घंटे निकल गए। तो इस वजह से आपको टाइम मैनेजमेंट पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद कुछ गुड हैबिट्स अपने अंदर अपनानी है। देखो हैबिट्स क्या करते हैं ना, इजीली आपसे काम करवा देंगे। हैबिट्स की खास बात यह होती है कि आपको ज्यादा बर्डन नहीं लेना पड़ेगा, वो अपने आप आपके सारे काम को करा देंगे। जैसे एक हैबिट तुमने डेवलप किया कि रोज मुझे सारे सब्जेक्ट को कवर करने हैं, अब जैसे ही 5 दिन लगातार कर दिए, अब आदत बन गई। वो 5 सब्जेक्ट जब तक तुम कवर नहीं करोगे तब तक नींद ही नहीं आएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसको ध्यान रखना और बहुत बढ़िया तरीके से कवर करना। 100% अपना सिलेबस एक बार पहले मंथ में कंप्लीट करने का फायदा यह होगा कि आप दूसरे मंथ में ना रिलैक्स हो जाओगे। आपको सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं, आपने एक बार सारा चीज का ओवरव्यू ले लिया है। अब स्टार्ट होता है दूसरा मंथ तो थोड़ा आपके लिए मैजिकल होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब आपको लगभग चीजें यहां जो मेहनत करी है वो आपको वहां पे फल देगी। कैसे देगी? प्रॉपर रिवीजन जब आप करोगे तो चूंकि एक बार आपने पूरा डिटेल तरीके से सारी चीजें पढ़ रखी है तो अब आपको मजा आएगा। अब आपको पढ़ाई बर्डन नहीं लगेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको अब क्लैरिटी रहेगी, सिर्फ रिवीजन करना रहेगा। इससे आप बहुत अच्छा फील करोगे। और जब इंसान किसी काम को करने में अच्छा फील करता है तो उसमें और काम करने का मन करता है। सिंपल सा लॉजिक है। इसके अलावा पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखो, पीवाई क्वेश्चंस का रिव्यू करो, अभी सॉल्व मत करो, रिव्यू करो, देखो कि किस सब्जेक्ट्स के किस तरीके से पीवाईक्यू आए हैं, उनमें लेवल्स क्या हैं क्वेश्चंस के, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हैं, उन चैप्टर्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो, उनकी बढ़िया से रिवीजन करो। और सेकंड मंथ से ही ना बच्चों तुम लिख के रिवीजन करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम लिख कर रिवीजन करोगे सेकंड मंथ से, मतलब दूसरे महीने से लिखने पर, लिख कर रिवीजन, जब तुम लिख कर रिवीजन करोगे दूसरे मंथ से तो इसके कई सारे फायदे हैं। एक तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया बैठेगी, हैंड राइटिंग काफी अच्छी बैठेगी जिससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। दूसरा, आपकी स्पीड बढ़ेगी जिससे 3 घंटे में आप सारे क्वेश्चन लगभग कर दोगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो है वो मेमोरी पावर भी बढ़ेगी, क्योंकि जिस चीज को हम लिख देते हैं उस चीज को दिमाग में बैठने में आसानी हो जाती है, फिर वो चीज निकलता ही नहीं है दिमाग से। तो इसलिए ये 3 फायदे हैं प्रॉपर रिवीजन करने के, लिख के रिवीजन करने से। दबा के 2 महीने रिवीजन किया आपने, बहुत बढ़िया से मैक्सिमम क्वेश्चंस की लिख के प्रैक्टिस करी, आपका पूरा लगभग तैयारी हो चुका है। 2 महीने का जो मेहनत है आपको वो तीसरे महीने में रिलैक्स कर देगा पूरा। जहां आप देखते हो कई बच्चे पगला जाते हैं एग्जाम आते आते, अरे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। यूट्यूब पे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले यूट्यूब चैनल है ना, उनकी भर भर के व्यूज आती हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का यही कॉन्सेप्ट होता है कि एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे। भैया वो पढ़ नहीं पाएगा, वो केवल इस चैनल से उस चैनल पे कूदेगा, उस चैनल से उस चैनल पे कूदेगा। किसी ने थंबनेल पे लिख दिया कि लगातार 10 साल से ये प्रश्न आ रहा है, उस पर कूद गया, क्योंकि उसकी क्लैरिटी ही नहीं है ना, उसकी तैयारी ही नहीं है, वो तो सिर्फ इंपॉर्टेंट खोज रहा है। समझ आ रही है बात? उन पर हंसी भी आती है कभी कभी। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले और दूसरे मंथ में मेहनत नहीं किया, मौज किया है, तो अब जो है वो सजा मिल रही है उनको। और आपने पहले और दूसरे मंथ में तगड़ा मेहनत कर दिया है, अब आप रिलैक्स हैं। तीसरे मंथ में इतना स्मूथ प्लानिंग होगी कि आप खुद ही चौंक जाओगे। तीसरे मंथ की प्लानिंग देख भाई, तीसरे मंथ में आप क्या करो कि 5 यानी कि 5 मान लो 5 मॉडल पेपर का सेट ले लो या सैंपल पेपर ले लो, जो भी आपके यहां कहते हैं, हर सब्जेक्ट का, एवरी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स तुमको पढ़ने हैं उन सब के 5 मॉडल पेपर या सैंपल पेपर लगा लो। इससे क्या होगा, जैसे ही तुम 5 मॉडल सेट लगाओगे तो तुम्हारे अंदर एक तो कॉपी लिखने का तरीका पैदा हो जाएगा, दूसरा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तीसरा जो तुम गलती कर रहे होगे सैंपल पेपर लिखते समय वो तुमको पकड़ में आ जाएगा कि यहां पे मैं गलती कर रहा हूं,
उस चीज को सुधार के एग्जाम में अच्छी कॉपी लिख पाओगे, जिससे नंबर अच्छे मिल जाएंगे। और जो बच्चा तुम्हारे साथ है जिसने पहले दूसरे मंथ में मौज किया है, अभी वो केवल इंपॉर्टेंट देख रहा होगा, उसको टाइम ही नहीं है ये 5 मॉडल सेट लगाने की। और बिना मॉडल सेट के जब तुम जाते हो एग्जाम में, ये समझ जाओ मुंह की खा के आते हो। इतना मारेगा एग्जाम कि मतलब वहां से उठने का मन नहीं करेगा, लगेगा यहीं पे जो है वो धराशायी हो जाऊं। समझ आ रही है बात? क्योंकि बिना मॉडल सेट किए, बिना इसकी प्रैक्टिस किए कैसे जाओगे भैया? अगर किसी देश में लड़ाई होती है तो ऐसा थोड़ी है कि सैनिक को ऐसे ही भेज दिया जाता है कि चलो तुम्हारा सीना कितना है भैया, 56 इंच, ये जाएगा लड़ने। नहीं, पहले युद्धाभ्यास होता है। इसीलिए हर देश युद्ध से पहले युद्धाभ्यास करते हैं। ऐसे भी करते हैं, नॉर्मली भी युद्धाभ्यास करते हैं, जिससे उनको युद्ध लड़ने का अभ्यास हो, ताकि कभी भी किसी भी कंट्री के साथ युद्ध हो जाए तो वो परास्त ना हो। ठीक है, ये तो वही हाल हो गया। 2 महीने मौज किया और तीसरे महीने युद्ध हुआ तो हार के आ गया। तो इसीलिए 2 महीने रगड़ के मेहनत करो, ताकि तीसरे महीने जब युद्ध में जाओ तो डंका बजा के आओ। समझ आ रही है बात? तो ये 5-5 एवरी सब्जेक्ट के 5-5 मॉडल पेपर सेट करोगे, यही मेक श्योर कराएगा कि 90+% तो तुम्हारा आ ही रहा। तुमने गौर किया होगा बच्चों, जिन बच्चों का 90 से कम परसेंटेज आता है ना, तुम पूछना उनसे, ये नहीं किए होते हैं। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ रटते हैं, और सिर्फ एग्जाम में 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं उनकी वीडियोस देख के जाते हैं। लड़ा तो ठीक है, नहीं लड़ा तो भी ठीक है, बट जो प्रॉपर तैयारी करके जाता है, प्रॉपर जो स्ट्रैटेजी चॉपर वाली फॉलो करके जाता है, उसका निश्चित तौर पे कि 90+% तो आना ही है। 90 से ऊपर कितना भी हो सकता है। फिर वो आपकी हैंडराइटिंग, आपके लिखने का तरीका, आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस, और आपने किस तरीके से क्रॉस चेकिंग करी है कि क्या गलत है क्या सही है, इन बातों पे डिपेंड करता है। 95, 97, 99% आता है इन सारी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके। तो आप सभी बच्चों को बस यही करना है कि तीसरे मंथ में पीवाईक्यू सॉल्यूशंस फास्ट ट्रैक रिवीजन, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है ना, जो चीट सीट्स बनाई हैं, उनका इस्तेमाल करके सिर्फ पढ़ो, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। एग्जाम टाइम में सबसे बड़ी मूर्खता बच्चे ये करते हैं कि जिन टॉपिक्स को वो आज तक नहीं जानते हैं, वही टॉपिक लेके बैठ जाते हैं। अरे 5 बार पूछा है, इसको तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। अरे नालायक, उसको पहले पढ़ना था ना। अब एग्जाम टाइम में तुम नई चीजें पढ़ोगे तो जो चीज तुम्हारा तैयार है वो भी भूल जाओगे। तो इसलिए एग्जाम टाइम में कोई भी चीज नया मत पढ़ो, वही पढ़ो जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसको बार बार रिवाइज करो, जिससे दिमाग में बैठ जाए और फिर एग्जाम में अच्छे से लिख के आ जाओ। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हैंडराइटिंग पे अच्छा फोकस कर लो, क्योंकि हैंडराइटिंग फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसे ही पहला नजर आपकी कॉपी पे एग्जामिनर का जाएगा, वो पहले ही पकड़ लेगा कि कैसा लिखा है, क्योंकि कोई भी टॉपर अपनी कॉपी को बेहतरीन तरीके से लिखने के लिए जाना जाता है। ऐसा नहीं कुछ भी लिख देगा, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, वही एक टॉपर की निशानी होती है। वो हर सब्जेक्ट को मैनेज करता है, हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाता है, हर सब्जेक्ट में आंसर को अच्छे से लिखता है, तो वो एग्जाम की कॉपी बेकार कैसे लिख देगा? समझ आ रही है बात? तो एग्जामिनर का यही माइंडसेट होता है कि अगर रिप्रेजेंटेशन आंसर का अच्छा किया है, ये एक टॉपर बच्चा है, ये एक मेहनती बच्चा है, इसको नंबर तो देना ही है। और इन्हीं चीजों को देख के नंबर मिलते हैं। मुझे उम्मीद है ये तीनों मंथ का प्लानिंग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वाला टाइम टेबल जरूर एक फॉलो कर लेना। बोनस टाइम टेबल दे रहा हूं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। देखो सारे बच्चों को टाइमिंग अलग अलग होता है, कुछ नाइट आउल्स होते हैं, कुछ अर्ली बर्ड्स होते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन बच्चों को मतलब कॉमन बच्चे भी इसका यूज कर सकते हैं। 6 बजे तक लगभग एग्जाम टाइम में तो सभी उठ जाते हैं, तो 6 से 8 एक प्रॉपर रिवीजन का सेशन लगाओ, जिसमें थ्योरी सब्जेक्ट्स को पढ़ो, जैसे हिंदी, इंग्लिश, है ना, बायोलॉजी, ये सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हो। इसके बाद 8 से 9 के बीच में आप स्नान वगैरह कर लो, नाश्ता ले लो, है ना। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद 1 घंटे में सब कुछ हो जाएगा। 9 से 12 3 घंटे का एक न्यूमेरिकल सेशन लगाओ। अब तुम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। साइंस स्ट्रीम के हो तो मैथ, फिजिक्स, इन सभी के न्यूमेरिकल्स करने में काफी मजा आता है और प्रॉपर बढ़िया से आप तैयारी कर पाओगे। ये एग्जाम टाइम टेबल है। उसके बाद 12 बजे से लेके 2 बजे तक कॉन्टिन्यूअस आप जो है वो आराम करेंगे। थोड़ा सा रेस्ट भी जरूरी है यार। 2 घंटे यहाँ पढ़ाई किया, 3 घंटे यहाँ, 5 घंटे तो पढ़ ही लिया, तो इसलिए 2 घंटे का प्रॉपर एक आराम का सेशन रखो, रेस्ट करो। फिर 2 बजे से उठो, 2 से 4 2 घंटे का एक रिवीजन सेशन लगाओ, शॉर्ट नोट्स बना लो इसमें या उनका रिवीजन कर दो। फिर 4 से 6 2 घंटे और आप सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर दो।
ठीक है, या 4 से 7 कर दो, 3 घंटे का होता है, 4 से 7 कर लो, है ना। और उसके बाद 7 से 9 आप क्या कर लो, या 7:30 या 8 मान लो, 8 से 9 1 घंटे का, या 8 से 10 मान लो 2 घंटे का एक लाइट स्टडी सेशन लगा दो, जिसमें आप फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हो, जितना आपने पहले मंथ दूसरे मंथ में पढ़ा है उन सबको सम अप कर रहे हो, चीज़ों को रिकॉल कर रहे हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग हो। तो ये है आज की वीडियो, जिसके माध्यम से हमने तीनों मंथ की स्ट्रैटेजी को और एक बोनस टाइम टेबल को आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपना ड्रीम परसेंटेज कमेंट करके जरूर बताइए कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आप कितना परसेंटेज स्कोर करना चाहते हैं। बाकी मोटिवेशन वाले भैया हमेशा आपके साथ हैं, हर कदम पे आपके साथ है। जब भी परेशानी हो इस चैनल पे एक बार लौट के आ जाना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।